नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 6 हिस्ट्री डीसी पेपर 4 का जो है 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है 1962 के भारत चीन युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। 1962 के भारत चीन युद्ध के क्या कारण थे तथा इसके क्या परिणाम हुए, इसके बारे में आपको पूछा गया है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। भारत चीन के बीच युद्ध का जो मुख्य कारण था वो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्र को लेकर विवाद था। चीन के द्वारा प्रकाशित नक्शे में भारत के बड़े भूभाग को जो है चीन के क्षेत्र में दिखाया गया था। चीन ने जो है अपना एक नक्शा प्रकाशित किया था जिसमें भारत के क्षेत्र को भी जो है चीन के नक्शे में दिखाया गया था कि यह चीन का क्षेत्र है। जब भारत ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि यह पुराना नक्शा है, यह जो नक्शा है वो पुराना है और ये जो नक्शा है वो कुओमितांग सरकार के द्वारा प्रकाशित किया गया था, हम जो है इसमें सुधार कर लेंगे। जिसके बाद भारत और चीन के बीच कई छोटी मोटी झड़प होती रही और अंततः जो है 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध लड़ी गई। नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण। 1954 में भारत चीन के बीच तिब्बत को लेकर एक छोटी सी झड़प हुई थी। 1954 में जो है भारत और चीन के बीच तिब्बत क्षेत्र को लेकर जो है सैनिकों में मुठभेड़ हुई थी। भविष्य में इस प्रकार से जो है भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प ना हो, इसीलिए भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें 5 सिद्धांतों को दिया गया था ताकि एक देश दूसरे के प्रति जो है शांतिपूर्वक व्यवहार करे, शांतिपूर्वक तरीके से रिश्ते कायम रहे। इसीलिए जो है पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता के समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने यह समझ लिया कि पंचशील समझौता से भारत चीन के सीमा विवाद समाप्त हो गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि हमने चीन के साथ जो है पंचशील समझौता कर लिया है। यही कारण है कि इन्होंने सोचा कि अब चीन हम पर कभी अटैक नहीं करेगा, हमारे सैनिकों पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन कुछ वर्षों के बाद चीन ने अक्साई चीन के क्षेत्र को जो है ऐतिहासिक अधिकार का हवाला देते हुए 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। इधर जो है नेहरू जी को पूरा विश्वास था कि चीन अब जो है भारत पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा। वहीं चीन ने जो है 1962 के आसपास अक्साई चीन के क्षेत्र को कहा कि यह जो है चीन का क्षेत्र है, इसीलिए इस पर जो है चीन का अधिकार होना चाहिए। और यह कहते हुए जो है उन्होंने भारत पर 1962 में आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है कि भारत चीन युद्ध के अनेक कारण थे जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला है सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच सबसे बड़ी समस्या कहां से हुई? तो सीमा विवाद को लेकर हुई थी। भारत और चीन के बीच युद्ध का जो प्रमुख कारण था वो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर सीमा विवाद था। एक अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन, दो सीमा विवाद था। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। अक्साई चीन जिससे भारत जो है लद्दाख का हिस्सा मानता था, वहीं चीन इसे जो है सियाचिन प्रांत का हिस्सा मानता था। यहीं से भारत चीन के बीच टकराव शुरू हो जाती है और फिर भारत और चीन के बीच कई छोटी बड़ी झड़प होती रही, सैनिकों के बीच मुठभेड़ होती रही। 1954 में भारत और चीन के बीच जो है शांतिपूर्ण व्यवस्था को कायम रखने के लिए पंचशील समझौता हुआ था। जैसे कि हमने आपको बताया था कि पंचशील समझौता में एक दूसरे देशों के प्रति यह वादा किया गया कि हम कभी भी एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, हम हमेशा किसी भी सीमा विवाद को समझौता अगर करेंगे तो बातचीत द्वारा करेंगे, युद्ध करके नहीं करेंगे। जिसमें भारत सरकार द्वारा तिब्बत के क्षेत्र को चीन के क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दिया गया। जब पंचशील समझौता 1954 में हुआ था तो वहां पर भारत ने तिब्बत का क्षेत्र को चीन के अधीन कर दिया, यानी तिब्बत पर जो है चीन का अधिकार दे दिया गया। यह सीमा समझौता होने के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगने लगा कि चीन के साथ सीमा विवाद का समस्या जो था वह हमेशा के लिए समाधान हो गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विश्वास के कारण ही 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूरा विश्वास था कि चीन और भारत के बीच पंचशील समझौता हो गया है, इसीलिए अब चीन सरकार कभी भी भारत पर अटैक नहीं करेगा, किसी भी सीमा विवाद को जो है बातचीत द्वारा सुलझाएगा। और यही विश्वास के कारण जब भी छोटी बड़ी झड़प होती थी भारत और चीन के सैनिकों के बीच, उसके बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई एक्शन नहीं लेते थे, उसे नजरअंदाज कर देते थे। यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस विश्वास के कारण चीन ने भारत पर 1962 में अटैक कर दिया, जहां पर जो है भारतीयों को पराजय का सामना करना पड़ा था। दूसरा है भारतीय क्षेत्र में सड़क का निर्माण। भारत चीन के बीच जो है पंचशील समझौता होने के बावजूद भी 1954 में चीन ने बिना भारत को जानकारी दिए गुप्त रूप से सड़क का निर्माण करने लगा। और किन क्षेत्रों में करने लगा? जो क्षेत्र भारतीय अधिकार में था उन क्षेत्रों में जो है गुप्त रूप से चीन ने सड़क का निर्माण करने लगा, ताकि भारतीय सैनिकों तक आसानी से पहुंच सके, भारतीय बॉर्डर तक आसानी से पहुंच सके। सियाचिन और तिब्बत को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए भारत के अक्साई चीन से एक सड़क का निर्माण किया गया। यानी सियाचिन और तिब्बत को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए जो है भारत के जो अक्साई चीन क्षेत्र था
वहां से एक सड़क का निर्माण करने लगा, जो गुप्त रूप से करने लगा। भारत को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जब 1959 में अक्साई चीन में सड़क निर्माण की खबर भारत को मिली तो भारत ने इसका विरोध किया कि आपने मुझे बिना कोई जानकारी दिए हमारे क्षेत्र में आपने सड़क का निर्माण कर लिया, जिससे चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव और अधिक बढ़ गया। जब अक्साई चीन के क्षेत्रों में चीन ने सड़क का निर्माण कर लिया गुप्त रूप से, तो भारत ने इसका विरोध किया। साथ ही जब इसका विरोध किया गया तो चीन और भारत के बीच सीमा विवाद पहले से और अधिक बढ़ गया और अधिक तनाव देखने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट बनाना है दलाई लामा। भारत और चीन के युद्ध में जो है दलाई लामा का भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। चीन के तिब्बत क्षेत्र में आंतरिक विद्रोह हुआ था, जिसके कारण 1959 में दलाई लामा भारत आने लगे। जब तिब्बत में आंतरिक विद्रोह हो गया तो ऐसी स्थिति में तिब्बत में जो दलाई लामा लोग रहते थे वह भारत आने लगे। प्रधानमंत्री उस समय थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने दलाई लामा का जो है स्वागत किया, जो चीन को जो है बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को भारत में स्वागत किया तो यह बात जो है चीन को अच्छा नहीं लगा। साथ ही चीन को यह लगता था कि तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह के पीछे भारत का हाथ है। चीन सरकार का यह मानना था कि तिब्बत वासियों को भारत सरकार चीन के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भड़का रहा है। चीन सरकार का यह मानना था कि तिब्बत वासियों को जो है भारत सरकार चीन के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भड़का रहा है, जबकि भारत का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। इस प्रकार से जो है दलाई लामा को भारत में शरण देना भी भारत और चीन युद्ध का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अगर दलाई लामा को भारत में शरण नहीं दिया जाता तो शायद भारत और चीन के बीच युद्ध नहीं होती। चौथा पॉइंट बनाना है फॉरवर्ड पॉलिसी। आखिर फॉरवर्ड पॉलिसी क्या था? 1960 में जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो की सिफारिश पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह फैसला किया कि फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत भारतीय सेना को मैकमोहन रेखा के साथ अक्साई चीन में सीमावर्ती क्षेत्र पर कब्जा करना चाहिए। यानी कि 1960 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की सिफारिश पर भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने यह घोषणा किया, यह फैसला लिया कि फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत जो है भारतीय सेना को मैकमोहन रेखा के साथ अक्साई चीन में जो है सीमावर्ती क्षेत्र पर कब्जा करना चाहिए। चीन भारत की इस कार्रवाई या पॉलिसी को रोकना चाहती थी। चीन जो है भारत के इस कार्रवाई और पॉलिसी को इसलिए रोकना चाहती थी ताकि भारत जो है चीन के अक्साई क्षेत्र में अपना अधिकार न प्राप्त कर सके, जिसके कारण भी 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बनाना है पांचवा के हिंसक झड़पें होना। 1959 से 61 के दौरान सीमा पर दोनों सैनिकों के बीच जो है लगातार हिंसक मुठभेड़ होता रहा, झड़पें होती रही। कई बार भारतीय चौकियों पर जो है चीनी सैनिकों द्वारा हमला किया गया, जिसके कारण जो है कई बार भारतीय सैनिक शहीद हुए, तो कई बार जो है चीन के चौकियों पर भारतीय सैनिकों द्वारा हमला किया गया ताकि चीन के सैनिकों को सबक सिखाया जा सके, जिसके कारण कई चीन सैनिक भी मारे गए। इस तरह से भारत चीन के बीच छोटी बड़ी झड़प होने लगी और छोटी बड़ी झड़प जो है युद्ध का रूप ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण। 1962 में जो है पहले चीन ने भारत पर किस प्रकार से आक्रमण किया था। 1962 तक भारत चीन के बीच सीमा तनाव जो है बहुत अधिक बढ़ने लगा था। 12 जुलाई 1962 को लद्दाख गलवान नदी की घाटी पर भारतीय सैनिक चौकियों को चीन ने अपने घेरे में ले लिया। 1962 में जो है लद्दाख के गलवान नदी के घाटी पर जो है भारतीय सैनिक चौकियों को चीन के सैनिकों ने पूरी तरह से घेर लिया। लगातार हिंसक झड़पों के बाद 20 अक्टूबर 1962 को जो है चीन ने भारत पर जबरदस्ती हमला कर दिया। भारत ने युद्ध को पहले प्रारंभ नहीं किया था, बल्कि छोटी बड़ी झड़प दोनों के बीच होती रही, जिसके बाद अचानक से 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर जबरदस्ती हमला कर दिया। चीन ने केवल 4 दिनों में वर्तमान के अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि चीनी सेना असम तक पहुंच गई। चीन ने जो है मात्र 4 दिनों में वर्तमान का जो अरुणाचल प्रदेश है उसके अधिकतर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और चीनी सेना जो है असम तक पहुंचने लगी। इसका कारण यह था कि भारत ने जो है पहले से युद्ध की कोई तैयारी नहीं की थी। भारत असल मायने में युद्ध ही नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन चीन पहले जो है भारत से युद्ध लड़ने की योजना बना चुका था, वह अपने सैनिकों को तैयार कर चुका था, जिसके कारण बहुत कम समय में भारत के अधिकतर क्षेत्रों पर जो है कब्जा कर लिया था। इसके बाद 3 हफ्ते तक कोई खास लड़ाई दोनों के बीच नहीं हुई और फिर दोनों के बीच जो है बातचीत होना शुरू हो गया। चीन ने भारत को अपनी सेना को 20 किलोमीटर पीछे हट जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। चीनी सेना ने जो है भारतीय सैनिकों से कहा कि वह 20 किलोमीटर और पीछे हट जाए, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के प्रस्ताव को नहीं माना, क्योंकि पहले ही चीन जो है भारत के 60 किलोमीटर अंदर घुस चुका था, जिसके कारण भारत और पीछे 20 किलोमीटर नहीं जाना चाहते थे। वही यहाँ पर कहा गया कि भारत ने कहा कि चीनी सैनिक पहले ही 60 किलोमीटर अंदर आ चुकी है, अब हम इससे पीछे 20 किलोमीटर नहीं जाएंगे। चीन के प्रस्ताव को न मानने पर जो है
चीनी सैनिकों ने 14 नवंबर 1962 को युद्ध फिर से शुरू कर दिया चीन के सरकार के कहने पर। पहले की तरह दोबारा से चीन ने 21 नवंबर को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दिया। चीनी लोग का क्या था कि यह जब चाहता था युद्ध कर देता था भारत के खिलाफ। भारत यहाँ पर तैयार भी नहीं होता था, और दूसरी तरफ जब मन करता था वह एक तरफा युद्ध को विराम कर देता था, युद्ध को रोक देता था। युद्ध के विराम के बाद जो है चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश से हट गई, परंतु चीनी सेना जो थी वो अक्साई चीन से पीछे नहीं हटी। अरुणाचल प्रदेश से इन्होंने सेना हटा लिया, लेकिन चीनी सेना जो था वो अक्साई चीन से पीछे नहीं हटना चाहता था। इस युद्ध में भारत ने केवल थल सेना का प्रयोग किया था, वायुसेना और नौसेना का प्रयोग नहीं किया था। इस युद्ध में भारत ने केवल थल सेना का प्रयोग किया था, जैसे कि पैदल सैनिक हो गया, और बंदूक का प्रयोग किया गया था। इसमें कोई परमाणु हमला नहीं किया गया था, और ना ही नौसेना का प्रयोग किया गया था, ना ही वायुसेना का प्रयोग किया था भारतीयों द्वारा, जो कि युद्ध में भारत के पराजित होने का प्रमुख कारण माना जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है, भारत के पराजय के कई कारण थे जो इस प्रकार से है। भारत के पराजय के कई कारण हैं जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। भारत का पराजय का पहला कारण जो माना जाता है वो है भारत सरकार की लापरवाही। भारत सरकार की लापरवाही के कारण ही चीन से पराजित होना पड़ा। भारत सरकार की लापरवाही के कारण ही भारत को चीन ने पराजित कर दिया। भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें एक दूसरे के बीच शांतिपूर्वक व्यवस्था कायम रखने का वचन दिया गया था। दोनों सरकारों द्वारा एक दूसरे के प्रति जो है शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम रखने का वचन दिया गया था पंचशील समझौता के दौरान, जिसके कारण जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह विश्वास था कि चीन भारत पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूरा विश्वास था कि हमने चीन के साथ पंचशील समझौता कर लिया है, अगर किसी भी प्रकार का सीमा विवाद होगा तो बातचीत द्वारा सुलझा लिया जाएगा। चीन जो है भारत के खिलाफ कभी भी युद्ध नहीं करेगा। यह जो है विश्वास किनको था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को था, जो भारत के पराजय में सबसे बड़ा कारण माना जाता है। किसी भी प्रकार के सीमा विवाद होने पर बातचीत द्वारा सुलझाया जाएगा। यही कारण है कि जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच छोटी बड़ी झड़पें होती थी तो भी नेहरू जी युद्ध की तैयारी करने के बजाय उसे नजरअंदाज कर देते थे। यानी कि जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच बॉर्डर पर छोटी बड़ी झड़प होती भी थी तो भी नेहरू जी जो है चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने के बजाय उसे नजरअंदाज कर देते थे, यह कहकर कि चीन भारत पर कभी भी अटैक नहीं कर सकता है। जिसके कारण जो है चीन ने भारत पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, और इस आक्रमण के कारण चीन से भारत को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरा कारण है वायुसेना की मदद न लेना। सलाहकारों का मानना है कि अगर भारत ने युद्ध में वायुसेना का इस्तेमाल किया होता तो शायद भारत को हार का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि कई रिपोर्ट भी बताती है कि उस समय चीन की वायुसेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है भारत के हार का, वो है वायुसेना की मदद न लेना। 1962 के युद्ध में भारत सरकार ने वायुसेना की मदद नहीं ली थी, और यह भी कहा जाता है कि उस समय जो है चीन के सैनिक वायुसेना के लिए तैयार नहीं था। अगर भारत वहां पर वायुसेना का प्रयोग करता तो यहाँ पर चीन को हार का सामना करना पड़ता, लेकिन भारत ने वायुसेना का प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार से युद्ध में वायुसेना का प्रयोग न करना चीन से भारत का पराजय का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तीसरा पॉइंट बनाना है भारतीय खुफिया एजेंसी की नाकामी। किसी भी युद्ध को जीत हासिल करने के लिए खुफिया एजेंसी का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये बात सच है दोस्तों कि जब तक खुफिया एजेंसी सही जानकारी नहीं देगा, सही सूचना नहीं देगा, तब तक जो है भारतीय सरकार द्वारा सही से एक्शन नहीं ले पाएगी। और यहाँ पर भारतीय खुफिया एजेंसी की नाकामी भी चीन से भारत का पराजय का एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसीलिए चीन के साथ युद्ध में भारत का हार के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी की नाकामी भी बड़ा कारण था। भारत के हार के पीछे भारत के खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि युद्ध के समय जो है सही से सूचना इकट्ठा नहीं कर पाता था कि चीनी सैनिक कब और कहां पर आक्रमण कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है 1962 के भारत चीन युद्ध के परिणाम, यानी कि 1962 के भारत चीन युद्ध के क्या परिणाम हुए। 1962 के युद्ध का परिणाम यह हुआ कि चीन की जीत हुई तथा भारत को हार का सामना करना पड़ा। 1962 के युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन को यहाँ पर जीत मिली और भारत को जो है हार का सामना करना पड़ा था। चीन ने भारत के अक्साई चीन पर लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में भारत के पराजय के कारण चीन ने अक्साई चीन पर लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके अलावा इस युद्ध में 1383 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जबकि 1700 से अधिक सैनिक लापता हो गए। 3 से 4,000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया, जो बाद में रिहा कर दिया गया। इस युद्ध में जो है लगभग 1,386 भारतीय सैनिक शहीद हुए,
जबकि 1700 से अधिक सैनिक लापता हो गए और 3 से 4000 सैनिकों को जो है चीनियों द्वारा बंदी बना लिया गया, जो बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया। चीनी सूत्रों के अनुसार 722 चीनी सैनिक मारे गए थे, जबकि 1697 घायल हुए थे। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है और मैं आप लोगों के लिए जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लिख पाता हूँ। इसीलिए आप अपना जो है सहयोग जरूर दें, आप सपोर्ट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।